राधे गोविंद मैम। जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी, बहुत बढ़िया। मैम, आज हो चुका है 4 मई 2026। हाँ तो जी आज गोल्ड रेट क्या रहेंगे? मैम, अगर बात करें आज मार्केट में सोने चांदी के क्या भाव ओपन हुए हैं, तो आइए देखते हैं। 24 कैरेट का भाव रहने वाला है 1,52,750, 22 कैरेट का 1,40,530, 18 कैरेट का 1,16,90 और 14 कैरेट का 91,650। चांदी का रहने वाला है 2,54। ये तो हमारे सोने चांदी के भाव आज ओपन हुए 4 अप्रैल 2026 को। ओके। तो मैम, मेरे को एक बात बताइए। हाँ जी। कस्टमर जैसे कि ज्वेलरी परचेज करने जब जाते हैं, हाँ तो जी। ठगी से कहाँ-कहाँ उनको बचना चाहिए? मतलब ऐसी वो क्या मुख्य चीज़ें हैं जो ज्वेलरी के टाइम पे कस्टमर को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है? बिल्कुल मैम, अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं, जितने कैरेट की ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी प्योरिटी मैटर करती है। जीएसटी बिल लेना आपका सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि वही प्रूफ करता है कि आपने उस ज्वेलर से परचेजिंग करी है। कहीं से भी आप परचेजिंग करें, पहले क्या होता था कि नॉर्मल ज्वेलर से परचेजिंग क्या करते थे, तो वो क्या कहते थे, हम तो अपने ट्रस्ट पे दे रहे हैं, आपको पर्ची बनाकर दे दी जीएसटी से बचने के लिए, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाती है। इसलिए वो ये करते थे कि आपको नॉर्मल बिल दे देते थे कि कभी भी आप आना, हम आपसे बाय बैक कर लेंगे, हम आपके मतलब यहीं बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को आप सोना ले रहे हैं, जरूरी नहीं आपको 2-3 साल में ही चेंज करना है। कई बार 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, कई बार दर पीढ़ी दर सोना आपके पास रखा रहता है। तो कभी भी ज्वेलरी लें तो सबसे पहली बात ट्रस्टेबल ज्वेलरी शोरूम से लें, जिनकी ऑलरेडी लेगेसी चली आ रही है। ऐसे ज्वेलर से लें कि आपको कल को मान लीजिए आपकी अगली पीढ़ी सेल आउट करने जा रही है, तो वहां पे उनको प्रॉपर आपकी ज्वेलरी की जो भी प्राइस है, हर एक चीज प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ मिले। ऐसा ना हो कि उसके साथ हेरा फेरी की गई हो। तो सबसे पहले जो भी ज्वेलरी ले रहे हैं उसका बिल लेना ना भूलें। नॉर्मल आम ज्वेलर्स पे भरोसा ना करें, ट्रस्टेबल ज्वेलरी शोरूम से शॉपिंग करें जिनकी लेगेसी चली आ रही है, और अपनी जो ज्वेलरी है उसका जीएसटी बिल लें, जो कि यही प्रूफ करता है कि आपने इस ज्वेलर से ज्वेलरी परचेज करी है, आपने यहाँ से लिया है। तो वो सबसे ज्यादा आपकी मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है ज्वेलरी लेने की, कि हाँ आपने इससे ली है। इसके साथ ही अगर ज्वेलरी के अंदर बात करें कि ज्वेलरी के अंदर आपसे ठगी ना हो जाए, तो देखिए आजकल मार्केट में यही ठगी हो रही है कि आपको जो ज्वेलरी मिल रही है 22 की मिल रही है 18 की बता के, 18 की मिल रही है 22 की बता के, ऐसा करके बहुत ज्यादा मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। तो आप इस चीज से बचने के लिए आप जो ज्वेलरी ले रहे हैं, जिसका पैसा दे रहे हैं, वो चीज जरूर देखिए। अगर आप 18 का पैसा दे रहे हो तो 18 की ही ज्वेलरी ले, और 22 का पैसा दे रहे हो तो 22 की ज्वेलरी ले। इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट ने लेकर आ चुके हैं HUID हॉलमार्क। पहले मैम, मैं हॉलमार्किंग। एक सेकंड में हाँ आपकी जी। बात इसलिए काटना चाह रही हूँ। जैसे कि आप कह रहे हो कि ट्रस्टेबल शॉप से लें। हाँ जी। मैम, ट्रस्ट तो बना ही हुआ है, क्योंकि हमारे दादा नाना टाइम के समय से वो ज्वेलर्स हैं। हाँ तो जी। वो ठगी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? एक बार हमें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि भरोसा हमारा इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारा पुरखों के टाइम से ज्वेलरी वहीं से आ रहा है। देखिए मैम, आप एकदम सही कह रहे हैं, पुरखों के टाइम की ज्वेलरी आ रही है तो हम लोगों को ये लगता है ब्लाइंड ट्रस्ट है। एक बात बताओ, पहले के टाइम में कभी नहीं बोला जाता था कि 22 कैरेट की 18 कैरेट की ज्वेलरी है। 18 कैरेट का तो नामो निशान नहीं था, बस यही बोलते थे कि 24 कैरेट की ज्वेलरी। अगर आप अपनी वो ज्वेलरी आज मेल्ट कराते हैं ना, उसकी प्योरिटी चेक कराते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ वो 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं होगी, या तो वो 22 कैरेट की होगी या तो वो 18 कैरेट की होगी। आप चेक करवा सकते हैं, क्योंकि 22 कैरेट के अंदर ही ज्वेलरी बनती है और 18 में, 24 कैरेट में तो बनती ही नहीं है, तो तो वो हो ही मतलब नहीं आप ये सकती। कहना चाह रहे हो कि पुराना जो हमारा जहाँ से अभी तक गोल्ड आ रहा है, हाँ जी। ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं करना है? बस मैं सबको रॉन्ग नहीं कह रही, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप जिस भी ज्वेलर से ले रहे हैं तो उससे हर अपनी एक चीज की ट्रांसपेरेंसी देख कर लीजिए, उससे जीएसटी बिल लीजिए, ज्वेलरी जो ले रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके लीजिए। अगर वो बोल रहे हैं ना कि हाँ ये हॉलमार्क हो रखी है, तो सिर्फ हॉलमार्क पे ट्रस्ट मत करो, HUID भी वेरीफाई करो। और इनकेस अच्छा अगर वो। मैम, मेरे को एक बात बताओ। हाँ मान जी। लो मैंने आप ही की से परचेज करी है बंसल एंड सन से, हाँ जी। और मान लो मेरी संभाल अभी मुझसे नहीं हुई और मेरे से वो बिल खो गया, हाँ जी। तो आप अपनी ज्वेलरी लेने में कैसे मतलब करेंगे कि हाँ ये मेरा ही ज्वेलरी है? देखिए मैम, आपने हमसे ज्वेलरी लेकर गए हैं, हमारी सारी ही ज्वेलरी आपको यहाँ पे हॉलमार्क HUID मिलेगी। HUID जो नंबर होता है, 6 डिजिट यूनिक नंबर होता है, वो BIS कैर है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है, जो कि गवर्नमेंट ने ही आपके लिए लाया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिसके अंदर आप किसी भी ज्वेलर का यूनिक नंबर जो HUID होता है ज्वेलरी का, किसी भी ज्वेलरी का डालेंगे तो आपको उसमें 3 चीज सबसे मुख्यतः मिलेगी देखने के लिए। सबसे पहले तो मिलता है कि आपने किस ज्वेलर से परचेजिंग करा है, उसकी प्योरिटी क्या है और कहाँ से हॉलमार्किंग सेंटर पास हुआ है, तो वो बता देगा आपकी वो ज्वेलरी किस ज्वेलर की है। अगर हमारी ज्वेलरी है तो उसमें हमारा साफ क्लियर नाम मेंशन होगा, तो हमारा नाम मेंशन होगा, आपके जो बिलिंग पे नंबर दिया गया होगा उससे अकॉर्डिंग हम आपका बिलिंग नंबर निकाल के आपकी बिलिंग खुद चेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत जी। बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे, और हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं तो ट्रस्ट करना है, लेकिन ज्वेलरी के बारे में पूरी की पूरी जन्म कुंडली जरूर लें। बिल्कुल, और आज के टाइम पे ज्वेलरी में इंश्योरेंस भी मिलता है।
है तो अपनी ज्वेलरी के साथ अपनी ज्वेलरी की सिक्योरिटी मतलब इंश्योरेंस लेकर जरूर जाइए, जी, क्योंकि बहुत इंश्योरेंस बढ़िया। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जी। आज के टाइम में। थैंक यू सो मच हाँ मैम। जी। चलिए आज के सेटअप में क्या दिखाएंगे? कर रही हूँ आप लोगों के लिए रिंग्स की लेटेस्ट कलेक्शन आप देख सकते हैं। अगर बात करें कास्टल रिंग की या फिर बीजल रिंग की, जैसे कि इस टाइम पे ना बीजल रिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। कुछ मिलीज के अंदर आपको यहाँ पे बीजल रिंग देखने के लिए मिलने वाली है, देख सकते हैं 850 मिली के अंदर यहाँ पे ये रिंग देखने के लिए मिल जाएगी। डिजाइनिंग की बात करें तो आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग है, वेट कम फैलावट ज्यादा के अंदर ब्रॉडनेस देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए मात्र 800 मिली के अंदर रहने वाली है। अगर इसकी वेट की बात करें 940, 1 ग्राम से भी कम आपको यहाँ पे ये रिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे एज अ गिफ्टिंग पर्पज से, जो कि शादी ब्याह में बहुत ज्यादा गिफ्टिंग के लिए चलती है 1-1 ग्राम की, उनसे भी कम आप ये एज अ गिफ्टिंग पर्पज से गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें बीजल में जो वेडिंग्स में ट्रेडिशनली चलती थी, तो आपको वो रिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, देख सकते हैं प्रॉपर येलो गोल्ड में रहने वाली है, कोई एक्स्ट्रा मीना कारीगरी का वर्क नहीं मिलने वाला, एकदम स्लीक डिजाइन रहने वाले हैं जो कि सालों साल चलेंगे। तो ये देख सकते हैं डिजाइनिंग आपको मिलने वाली है, 3 ग्राम के अंदर फैलावट देख सकते हैं। अगर इसकी फैलावट की बात करें 3 ग्राम इसकी फैलावट रहने वाली है, 22 कैरेट के अंदर ये रिंग्स रहने वाली है, देख सकते हैं। इसमें आपको हल्का सा मीना का टच मिलने वाला है, बिकॉज इसकी जो नकाशी है वो निखर कर दिखे, इसके लिए आपको डिजाइनिंग और भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये देख सकते हैं रेड आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन टाइप में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, मीना का टच, जिसकी वजह से इसकी जो नकाशी है वो और ज्यादा निखर के आपको देखने के लिए मिलने वाली है। डिजाइनिंग देख सकते हैं, हर एक आर्टिकल में आपको डिजाइनिंग मिलने वाली है। वहीं इसके साथ ही अगर बात करें HUID होल मार्किंग की, तो आप देख सकते हैं सारी ही रिंग आपको यहाँ पे HUID होल मार्क मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रांसपेरेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्ड के अंदर। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी जरूर ध्यान में दें, और ये 6 डिजिट यूनिक कोड है, आप डाल सकते हैं ऐप के अंदर, BIS केयर ऐप के अंदर, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ज्वेलरी की प्योरिटी कितनी है, किस ज्वेलर से परचेज करी है एंड कहाँ से हॉल मार्किंग सेंटर से पास हुई है। तो सारी ही ज्वेलरी आपको यहाँ पे ये 22 कैरेट की रहने वाली है रिंग्स, और ये प्रॉपर बीजल रिंग्स हैं, HUID होल मार्क। ये तो हो गई मैम बीजल इनकी रिंग। प्राइसिंग शुरू कहाँ से हो जाती है? मैम जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ मिलीज के अंदर है, मतलब 20 से 25 हजार से आपको रिंग की स्टार्टिंग मिल जाने वाली है। वहीं अगर इसकी बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है हमारी कास्टिंग की रिंग्स। कास्टिंग में आजकल ना गिन्नी पैटर्न बहुत ज्यादा चल रही है, देख सकते हैं गिन्नी पैटर्न के अंदर CK का आपको यहाँ पे लुक देखने के लिए मिलने वाला, बहुत ज्यादा ट्रेंडेबल रहने वाला है। इसके साथ ही अगर डिजाइनिंग की बात करें तो और भी डिजाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, देख सकते हैं 3 ग्राम के अंदर इतनी सॉलिड रिंग रहने वाली है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन आए हैं, 1 ग्राम 810 मिली, मतलब मात्र 1-1 1.5 ग्राम में आपको यहाँ पे रिंग्स देखने के लिए मिलने वाली है। डिजाइनिंग बहुत सुंदर रहने वाले है, कास्टिंग के अंदर टर्किश पैटर्न के अंदर भी आपको यहाँ पे डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं 1 ग्राम 970 मिली इसका नेट वेट रहने वाला है। फैलावट की बात करें, फैलावट देखिए इतनी ज्यादा आपको हैवी फैलावट देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसके साथ डिजाइनिंग में बात करें तो आपको यहाँ पर भी डिजाइनिंग देखने के लिए मिलने वाली है, ये भी आपके प्रॉपर 22 कैरेट के अंदर अवेलेबल होने वाली है। तो एक बार ये देख सकते हैं स्लीक डिजाइन मिलने वाले हैं आपको, 2 पॉलिशिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, देख सकते हैं। पॉलिशिंग का डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये डिजाइन थोड़ा निखर कर आए, इस वजह से प्रॉपर गोल्ड ही रहने वाला मैम है। क्या जब ये आप ये जो इसका जो वेट बता रहे हो कुछ मिली से शुरू हो जाता है, हाँ तो जी। इतने कम वजन में जैसे बनाया है कारीगर ने, तो क्या इसकी मेकिंग भी हाई लगेगी या फिर जो आप बताते हो वीडियो में वही लगेगी? मैम देखिए हमारे मेकिंग चार्जेस 2.9% से स्टार्टिंग हो जाते हैं, तो आपको सारी ही ज्वेलरी स्टार्टिंग 2.9 में मिलने वाली है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी ज्वेलरी ले रहे हो, उसकी एग्जैक्ट मेकिंग क्या रहने वाली है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है मैम, हाँ जी। एक जैसे आप बता रहे हो ना कारीगरी के हिसाब होता है, मैम इतने कम वजन में आपने रिंग तैयार कर दी है, मिलीज में रिंग तैयार कर दी है, हाँ जी। तो क्या इनकी मेकिंग आप हाई लोगे? मतलब इतना कम गोल्ड है तो कहीं ना कहीं तो आप निकालोगे ना मार्जिन कस्टमर से। मैम देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपसे कि 2.9% से स्टार्टिंग है तो आपसे 2.9 भी ये दी जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। या फिर ये भी नहीं है कि 10% मेकिंग चार्जेस लेंगे, नहीं, हमारे यहाँ पे 2.9 के अंदर भी आपको रिंग्स के डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे 3.9 में भी मिल जाएंगे। मतलब वेट इशू नहीं है किसी वेट आर्टिकल इशू का? नहीं है कि अगर इसका वेट कम है तो इसमें हम आपसे 10% मेकिंग लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको रीजनेबल मेकिंग चार्जेस के अंदर 2.9 के अंदर भी रिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी, 5% के अंदर भी रिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब जो हमारी मेकिंग चार्जेस हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन मेकिंग चार्जेस के अंदर आपको रिंग्स के सब कलेक्शन मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपको कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारे जो मेकिंग चार्जेस हैं वो डिजाइन बेस है ना कि फ्लैट है। डिपेंड करता है डिजाइन पे, कारीगरी पे, उसके अकॉर्डिंग आपको मेकिंग चार्जेस मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया हाँ जी। मैम, बहुत बढ़िया। चलिए मैम हमारे व्यूअर्स को एक बार एड्रेस बता दीजिए कि ये इतना प्यारा सा आर्टिकल लेने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं रोज मार्केट में सोने चांदी के क्या भाव ओपन हुए, इसके लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं आपको रोज सोने चांदी के भाव बताने वाली हूँ, और जो लेटेस्ट कलेक्शन हमारे पास आया है वो कलेक्शन भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को भी जस्ट मिलीज के अंदर
रिंग परचेज करनी है एज अ गिफ्टिंग पर्पज से, आपने किसी चाहने वाले को गिफ्ट करना है, सो मस्ट विजिट बंसल एंड सन ज्वेलर, कूचा महाजनी, चांदनी चौक। जब तक के लिए राधे राधे। राधे।